गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम कक्षा 10 के विज्ञान के फिजिक्स विभाग का एक चैप्टर है जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन तथा परावर्तन क्या होता है। अगर किसी सरफेस से अगर देखा जाए कि कोई एक समतल सरफेस है और जिसकी एक यहाँ पर एक मान लिया जाए एक अभिलंब हो, ये आपका क्या हो, अभिलंब हो, ठीक है, ये क्या हो आपका अभिलंब हो, और कोई प्रकाशीय किरण यहाँ पर आए और इस प्रकार टकराकर इसमें लौट जाए, ये आपका क्या कहलाता है, आपतित किरण, और ये कहलाता है परावर्तित किरण। ये आपका कहलाता है आपतित किरण और ये कहलाता है परावर्तित किरण। अगर कोई भी प्रकाशीय किरण किसी समतल से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है, इसको हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। जैसे ये किरण आई और इस समतल पर टकराकर पुनः ही इसी माध्यम में वापस लौट गई, इसको कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। यहाँ पर एक कोण बनता है जिसको अपवर्तन कोण कहते हैं, जिसको आई द्वारा दर्शाया जाता है, और एक परावर्तन कोण बनता है जिसको आर द्वारा दर्शाया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि कोण आई कोण आर के बराबर होता है। अगर हम प्रकाश के परावर्तन में देखेंगे तो कोण आई किसके बराबर होता है, कोण आर के, ठीक। यानी ये समतल प्लेन पर एकदम, ये जो समतल हो एकदम प्लेन होना चाहिए, ये खुरदरापन ना हो। तो जब इस किसी चमकदार प्लेन से जब ये टकरा कर किरण उसी माध्यम में पुनः लौटती है तो इसको हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अगर अब इसके बाद आगे देखा जाए तो दूसरा टॉपिक आपका शुरू हो जाता है गोलीय दर्पण। अगर किसी दर्पण का परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है तो हम उसे कहते हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण में दो प्रकार के दर्पण होते हैं। एक होता है आपका उत्तल दर्पण और दूसरा होता है आपका अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। अगर हम उत्तल दर्पण की बात की जाए तो उत्तल दर्पण कुछ इस प्रकार का आपका होता है। अगर इसकी परिभाषा बात की जाए तो वह दर्पण जिसके किनारे पतले हो तथा बीच में मोटा होता है उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। जबकि अवतल दर्पण की बात की जाए तो वह दर्पण, अवतल दर्पण में वह दर्पण जो किनारों पर मोटा हो तथा बीच में पतला होता है उसे हम कहते हैं अवतल दर्पण। गोलीय दर्पण में दो प्रकार होते हैं, एक होता है उत्तल दर्पण और दूसरा अवतल दर्पण, ठीक। अब इसके बारे में अगर आगे देखा जाए तो प्रयोग इनके उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो इसके संबंधित इसके बारे में जानकारी आपको अगले वीडियो में दी जाएगी।